हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। फ्रेंड्स, निरंतरता का अर्थ होता है लगातार, यानी निरंतर। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक बालक का विकास हमेशा चलता रहता है, यह कभी नहीं रुकता है, यह जीवन भर चलता रहता है और यह विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। इस प्रकार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उसकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। प्रत्येक जाति के विकास का प्रतिमान समान होता है। फ्रेंड्स, कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक बालक का वृद्धि और विकास उसकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है और प्रत्येक जाति के विकास का प्रतिमान समान होता है, चाहे वह जीव जंतु हो चाहे मानव जाति हो। प्रत्येक जाति का विकास का प्रतिमान समान होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर एक छोटे बच्चे का 2 हाथ 2 पैर 2 आँख होता है, ठीक वैसे ही दूसरी जगह का छोटे बच्चे का भी होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के विकास का प्रतिमान समान होता है। तीसरा है निश्चित क्रम का सिद्धांत। शारीरिक विकास के 2 निश्चित क्रम होते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी, जिसको इंग्लिश में सेफेलोकार्डियल सीक्वेंस कहते हैं। इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी एक बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, जिसको मस्तकाधोमुखी या सेफेलोकार्डियल सीक्वेंस कहते हैं। जैसे लेटा हुआ बालक पहले सिर को और धड़ को उठाना सीखता है, बैठना चलना क्रियाएं वह बाद में करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक छोटा बालक पहले अपने सिर को उठाना शुरू करता है और उसके बाद अपने धड़ को उठाना सीखता है और बैठना चलना क्रियाएं वह बाद में प्रारंभ करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, जिसको मस्तकाधोमुखी यानी इंग्लिश में सेफेलोकार्डियल सीक्वेंस कहते हैं। दूसरा है निकट दूर क्रम, प्रोक्सिमोडिस्टाल सीक्वेंस। इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले, सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में देर से होती है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले होता है और सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में देर से होता है। चौथा है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे, सेम उम्र के बालक कोई जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चा बाद में सीखता है। यह किसके कारण होता है? तो व्यक्तिक भिन्नता के कारण होता है। पांचवा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यानी बच्चे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करते हैं और बाद में विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विकास की प्रक्रिया पहले सामान्य होती है और बाद में विशेष हो जाती है। इसी को सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत कहा गया है। बालक पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, जैसे पहले रोना जानता है, बाद में वह बोलने लगता है। पहले उसके हाथ पैर पर नियंत्रण नहीं होता है और बाद में वह पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे सबसे छोटे बच्चे को आप देखे होंगे कि पहले वह केवल रोना जानता है, बाद में वह अच्छी तरह से बोलने लगता है। पहले उसके हाथ पैर पर नियंत्रण नहीं होता है और बाद में वह जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाता है। सातवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। जैसे जब एक बच्चे का विकास होता है तो उसके मस्तिष्क में भी परिवर्तन होता है और उसके संवेगों में भी परिवर्तन होता है, और ये सब परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, एक बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, एक बच्चे को अगर अच्छा वातावरण नहीं मिलता है तो भी उसका विकास नहीं हो पाता है, और एक बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी उसका विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा एक बालक का विकास होता है।